प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये जो दोहा है इसको मैं लयबद्ध ढंग से पढ़ाऊंगी। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरे कर घोरा। अब जनि देव दोषु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बध जोगू। बाले बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहू मर निहार भसाचा। कौशिक कहा क्षमेउ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ताहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु श्रम थोरे। गाद सुन कहा हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। अख में खाड़ ना उख में, अजहु ना बूझे अबूझ। अब बच्चों में इनका अर्थ समझाऊंगी। तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को और उकसाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो बार बार काल को मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हो। बार बार माने बार बार, मोहि माने मुझे लागी, बुलावा माने बुला रहे हो। अर्थात हे मुनिवर, काल को आप बार बार मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को संभाल करके पकड़ा। धरेउ माने पकड़ा। अब जनि देव दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। अब जनि देव दोषु मोहि लागू। अब जो है परशुराम जी जनक सभा में बैठे लोगों की ओर मुंह करके संबोधित करके कहने लगे कि हे लोगों, दोषु मोहि लोगू, मतलब मेरा कोई दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालकु बध जोगी। कठोर कटु बोलने वाले, कड़वी बोलने वाला बालक वध के योग्य है। अर्थात लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं कि ये बालक मरने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहू मरनिहार भा साचा। बाल बिलो की, बाल माने बालक, बिलो की माने देखकर, बहुत माने बहुत, बाचा माने बचाया। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने बालक समझकर या बालक देखकर इसको बहुत बार बचाया है। अब एहू मरनिहार भा साचा। अब माने अभी, एहू माने ये, मरनिहार माने मरने के योग्य, साचा माने सचमुच। अब ये मरने, सचमुच ही ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमेउ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि ना साधु। कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र जी का दूसरा नाम कौशिक है। अब कौशिक, विश्वामित्र जी परशुराम जी को कहते हैं कि सज्जन पुरुष बालकों के दोष और गुण की गणना नहीं करते, अर्थात उसके गुण दोष को नहीं देखते हैं। मतलब लक्ष्मण जी जो बार बार कटु वचन बोल रहे हैं परशुराम जी को, अब उसका जो है सिफारिश कर रहे हैं विश्वामित्र जी कि बालकों के गुण दोष को सज्जन पुरुष नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अब परशुराम जी करे कि मेरा खर कुठार, मेरा फरसा जो है बहुत ही धारदार है। अकरुण मतलब मेरे हृदय में कोई दया भी नहीं है। कोही माने मैं क्रोधी भी हूँ।
आगे अपराधी गुरु द्रोही। अब ये जो बालक है ये अपराधी है और गुरु का द्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये मतलब मेरे हर बात का उत्तर भी दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, और इसको बिना मारे मैं, छोड़ो माने छोड़ रहा हूँ, बिना मारे केवल माने कौशिक शील तुम्हारे, शील माने विनम्रता। अब विश्वामित्र जी को परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बालक बार बार मेरा उत्तर भी दे रहे हैं, मैं इसको इसलिए मतलब आपके शील को, आपके विनम्रता को देखकर इसे छोड़ रहा हूँ। नाता यही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े। नाता यही, नहीं तो, नाता माने नहीं तो, काटि कुठार कठोरे, मैं अपने कठोर फरसे से इसका वध कर देता। गुरही उरिन होता हूँ श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से उरिन हो जाता। उरिन माने होता है जो ऋण मुक्त हो जाता है, अर्थात किसी के ऊपर अगर कोई कर्जा होता है, ऋण होता है, जब वो उसका कर्जा चुका देता है तो उसको कहते उऋण। गुरही उऋण होते हुए श्रम थोड़े, तो क्या करें कि अगर मतलब आपके शील के कारण ही इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं अपने कठोर फरसे से काट डालता और थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादि सुनु कहो हृदय हसी, मुनहि हरिअरे सूझ, अखमय खाड़ ना उखमय अजहु ना बूझ अबूझ। गादि सुनु कहा हृदय हसी। अब गादि सुनु ये जो है कौशिक विश्वामित्र जी का और एक नाम है। गादि सुनु मतलब गाधी के पुत्र, कहा हृदय अपने हृदय में हंसी, मतलब विश्वामित्र जी अपने मन में हंस रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने मन ही मन हंस रहे हैं, किसके प्रति? मुनि ही हरिहरे सूझ। अब जो मतलब परशुराम जी उनके लिए कह रहे हैं कि परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। अखमय खाड़ ना उखमय अजहु ना बूझ अबूझ। अखमय अयमय माने लोहा। अब ये राम लक्ष्मण मतलब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण को ये केवल साधारण मनुष्य ही समझ रहे हैं, तो ये कैसे हैं? अयमय खाड़ ना उखमय अजहु ना बूझ अबूझ, मतलब ये राम लक्ष्मण जो है लोहे के खड्ग के समान है। अयमय माने लोहा, लोहे से बनी हुई खड्ग के समान है। उखमय माने रस से बनी। अजहु ना बूझ मतलब ये ऐसा रस से बना हुआ कोई मुलायम चीज नहीं है कि जिसके मुख में डालते ही गल जाए अर्थात पिघल जाए। अर्थात ये क्या है? राम लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली और बलवान है। ये रस से कोई बनी हुई कोई वस्तु नहीं है जो मुख में डालने से ही गल जाए। अजहु ना बूझ अबूझ, ये परशुराम जी के लिए बताया गया है कि ये जो है अब भी नहीं समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण कौन है, अर्थात ये कोई अवतारी पुरुष है या बहुत बलवान शक्तिशाली है, ऐसा परशुराम जी नहीं समझ रहे हैं। अब अगला पैराग्राफ है। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। जो सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन
चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, दुज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सबु लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब इनका भावार्थ समझेंगे आप। कहेऊ लखन मुनि शिलु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से कह रहे हैं कि मुनि माने मुनि, शिलु माने शील, विनम्रता। हे मुनिवर, आपके विनम्रता, शीलु तुम्हारा, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता है। अर्थात आपकी विनम्रता पूरे संसार में, संसार के लोगों को विदित है या जानकारी है। अर्थात पूरा विश्व आपके शील को जानता है। माति पिता ही उरनि भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी फिर कह रहे कि माता पिता उऋण भय नीके, कि आप जो है माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। अर्थात आपके ऊपर माता पिता का कोई ऋण नहीं है। गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। अब आपके ऊपर गुरु का ऋण है बड़ जी के, और सोच रहे कि वो ऋण जो है मेरे ऊपर बढ़ रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा। अब उस गुरु ऋण को आप जो है मेरे सिर पे ही मर रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब जो आपका जो गुरु ऋण है वो दिन जा रहे हैं और उस पे ब्याज बढ़ रहा है। दिन चली गए अर्थात आपका जो गुरु ऋण है उसका और भी ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि अब आप आनिय माने ले आओ, व्यापारिया माने व्यापारी को। अब आप कोई व्यापारी को ले आओ, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। और मैं मतलब जो ब्याज बढ़ गया है और असल सारा मैं अपने थैली को खोल करके आपके लिए देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी के कड़वी वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार लिया, अर्थात पकड़ लिया। उसको जो है मारने ही वाला है। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जनक जी के जो सभा के लोग थे वे सभी मतलब परशुराम जी को देखकर, उसके क्रोध को देखकर सब हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। भृगुवर परशुराम जी के लिए बताया गया है। अब लक्ष्मण फिर कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे आप अपना फरसा दिखा रहे हैं। दिखा वही मोही मतलब मुझे आप बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। नृप द्रोही मतलब किसको बताया गया? परशुराम जी को, कि आप राजाओं के, नृप माने राजा, राजाओं के राजद्रोही हो, मतलब राजाओं के द्रोही हो। विप्र माने ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं ऐसा विचार करके, मतलब आप राजाओं के द्रोही हैं और आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको बचा रहा हूँ, अर्थात आपको मैं नहीं मार रहा हूँ। मिले ना कबहू सुभट रन गाणे, दुज देवता घर ही के बाड़े। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मिले ना कबहू सुभट रन घाड़े। सुभट माने वीर योद्धा,
रण माने युद्ध, युद्ध भूमि। परशुराम जी से कह रहे कि आपको कोई महावीर योद्धा युद्ध भूमि में नहीं मिले है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज माने ब्राह्मण, घर ही के बाड़े मतलब आप तो अपने घर में ही बड़े हो। ब्राह्मण मतलब आप ब्राह्मण हो और अपने घर में ही बड़े हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अनुचित मतलब वहां पे जो सभी लोग थे ये अनुचित अनुचित कहा करके पुकारने लगे। मतलब जो लक्ष्मण जी कठोर कटु वचन बोल रहे थे परशुराम जी के प्रति, ये सुन के जनक के सभा के लोग भी अनुचित अनुचित कहने लगे। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे, निवारे मना कर दी माने मना कर दिया। सैन्य माने इशारे से, रघुपति माने रामचंद्र जी, लखनऊ माने लखन। तो रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लखन उतर माने उत्तर, आहुति माने अग्नि में, आहुति जो डालते हैं, जो आहुति डालने से अग्नि और प्रज्वलित हो जाता है। सरिस माने समान, भृगुवर कोपु कृषाणु, भृगुवर माने परशुराम जी के, कोपु माने क्रोध, कृषाणु माने अग्नि। तो लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो जो है परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में और आहुति के समान थे। अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध में अग्नि के समान काम कर रहे थे या आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, मतलब जो परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा था उसको देखकर रामचंद्र जी जल सम माने जल के समान कोमल वचन बोलकर रघुकुल भानु, रघुकुल माने रामचंद्र जी अर्थात रघुकुल के सूर्य, राम के लिए बताया गया है। रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी के कोमल वचन से परशुराम जी को शांत करने लगे। अब मैं बच्चों इसका प्रश्न और अभ्यास कराऊंगी, उत्तर बोलूंगी इसके। प्यारे बच्चों, मैं अब आप लोगों को जो बुक में प्रश्न उत्तर है उसको समझाऊंगी। पहला प्रश्न क्या है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? मतलब जनक जी ने जो अपने पुत्री के विवाह के लिए जो स्वयंवर रचा था कि शिव धनुष को जो भी तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा। तो उसमें मतलब विश्वामित्र के साथ आए राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर क्या किया था, उस धनुष को तोड़ दिया था। तो ये सुन के परशुराम जी वहाँ पे आए और बहुत क्रोधित हुए। तो क्या कह रहे हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। क्या कहा कि ये इस धनुष को रामचंद्र जी ने और धनुष के समान ही समझा था। क्या सोचा कि ये कोई एक साधारण धनुष होंगे, और इन्होंने क्या किया, ये धनुष बहुत ही पुराना हो चुका था जिसके छूते ही मतलब रामचंद्र जी के छूते ही धनुष टूट गया। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब उसमें राम और लक्ष्मण दो भाई थे। अब परशुराम जी जब बहुत अधिक क्रोधित हुए तो लक्ष्मण में क्या प्रतिक्रिया हुआ और रामचंद्र जी में। देखिए, पहले तो रामचंद्र जी ने ही उनको क्या कहा कि मैं आपका कोई दास हूँ, मुझसे कोई गलती हुआ तो आप बताइए। तो इससे क्या पता चलता है कि रामचंद्र जी जो है बहुत ही नम्र विनम्र स्वभाव के थे। दूसरी ओर जो लक्ष्मण थे, इन्होंने बहुत उग्र और चंचल स्वभाव के थे। तो ये इन्होंने क्या कहा
परशुराम जी से तरह तरह के बहस किए, उनको व्यंग किया कि आप जो है बहुत बड़ा योद्धा हो जो विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन आप क्या करते हो, हर जगह अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते हो। तो इस प्रकार से उनको बहुत सारा व्यंग किया। तो इसके आधार पर क्या पता चलता है कि लक्ष्मण जी एक बहुत ही उग्र और चंचल स्वभाव के थे। अर्थात क्या हुआ, रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी क्रोधी, उग्र और चंचल स्वभाव के थे। इस दोहे से भी देखिए पता चलता है कि लखन उतर आहुति सरिष भृगुवर कोप कृषाणु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात लक्ष्मण के जो वचन थे वे जो है बहुत ही कठोर थे और रामचंद्र जी के वचन बहुत ही जल के समान मृदु थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। मतलब ये जो है देखिए, इसमें हम आपको जो अच्छा लगता है उसी को यहाँ पे आप बोलेंगे। आपके मन में जो परशुराम का जो संवाद है या फिर लक्ष्मण जी का आपको जो जो अच्छा लगा है उसको आपको बोलना है, या आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। जैसे इसमें लक्ष्मण जी ने कहा है कि मैं कोई कुमारवतिया नहीं हूँ जो आपके तर्जनी दिखाने से ही मुरझा जाए, या आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मतलब इसका आपको अर्थ बताना है। मैं एक बार पुनः आपको बता देती हूँ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार मही देवनी दीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर भूप माने राजाओं को भूमि विहीन किया है, विपुल बार मही देवने दीनी, और उनको अनेकों बार ब्राह्मणों में बांट दिया है। सहस्र बाहु छेद निहारा परशु विलुप मह कुमारा। मैंने सहस्र बाहु के भुजाओं को काट डाला है और मेरे फरसे को तुम देखो। मात पिता जनी सोच बस करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मात पिता जान सोच बस। अब लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं कि आप जो है अपने माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि मैं बहुत ही भयंकर हूँ। गर्भा के अर्भक दलन मतलब मेरा फरसा, परशु माने फरसा, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। क्या कहा लक्ष्मण ने वीर योद्धा के लिए, क्या कहा कि जो वीर योद्धा होते हैं वे जो है देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान के भक्त पर कभी भी अपना वीरता नहीं दिखाते हैं। वीर व्यक्ति क्या करते हैं, वे युद्ध भूमि मतलब अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, और वीर व्यक्ति जो है युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वे कभी किसी को गाली भी नहीं देते हैं, अपशब्द नहीं देते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस, देखिए जीवन में मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो साहसी होकर और विनम्र भाव से उसका सामना करते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए आपका राम का चरित्र, ये बहुत ही बलवान थे, विनम्र, लेकिन बलवान होते हुए भी विनम्र थे, और
लक्ष्मण जी उसमें शक्ति तो था लेकिन वे विनम्र नहीं थे, तो इतने बड़े क्रोधी जो है परशुराम जी को राम ने अपने मीठे कोमल वचन से ही शांत कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि साहस और शक्ति के साथ लोगों में अगर विनम्रता हो तो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देते हैं, उसको भी चाहे जितना भी कठोर मनुष्य हो उसको भी अपने बात को सुनवाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसा रामचंद्र जी ने किया है। भाव स्पष्ट कीजिए। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषि महाभटमानी, पूनी पूनी मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, लखन जी मृदुवानी माने कोमल वचनों में कहने लगे, अहो मुनिषि महाभट मानी, आप जो है अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप जो है बार बार अपने कुल्हाड़ी को दिखा रहे हो। यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के फावड़ों को कुल्हाड़ी कहा है। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आप जो है फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हूँ, अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, जो तर्जनी अंगुली के दिखाने से ही मुरझा जाते हैं। देखी कुठारू शरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारू शरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तुम बार बार जो है इस कुठारी को दिखा रहे हो, लेकिन मैं अभिमान से कुछ नहीं कह रहा हूँ। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खाड़ ना उखमय अजहू ना बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंस रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि इस मुनि को अर्थात परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। ये जो है राम लक्ष्मण कैसे हैं इसको अभी तक इसका पता नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं, अयमय खाड़ मतलब राम लक्ष्मण लोहे से बनी हुई खड्ग के समान है, ना उखमय अजहू ना बूझ अबूझ। ये रस से भरी हुई कोई चीज नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाए, अर्थात इसको नहीं समझ रहे परशुराम जी। राम लक्ष्मण इतना वीर योद्धा है, इसको परशुराम जी नहीं समझ रहे हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। अब देखिए ये तुलसीदास जी का महाकाव्य जो है रामचरितमानस है, और उससे जो है बालकांड में से परशुराम लक्ष्मण संवाद लिया गया है। तो इसके आधार पर रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा गया काव्य है। इसकी भाषा अवधी है। वैसे तुलसीदास जी ने गीतावली दोहावली जो है ब्रज भाषा में लिखा है, लेकिन जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें अलंकारों का अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों का भी उचित स्थान स्थान पे प्रयोग हुआ है। और ये एक पद है, मतलब हम इसको लयबद्ध ढंग से गा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी 10 पंक्तियां आप स्पष्ट करेंगे। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए कई जगह पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग किया है, तो उदाहरण इसमें आप कविता याद करके भी उसको बोल सकते हैं और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, आप जो है क्या चाहते हैं कि फूंक से ही पर्वत को उड़ा देंगे। तो इस प्रकार से कई बार उन्होंने व्यंग किया है, तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं।
अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहला क्या है, बालकु बोली बधो नहीं तो ही। दूसरा है कोटि कुलिस सम बचन बचनु तुम्हारा। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए इसमें ब है, यहाँ भी ब है, यहाँ भी ब है, तो ये तीनों में ब होने के कारण क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि, इसमें भी देखिए क का 2 बार आया है, मतलब आवृत्ति 2 बार, एक बार से 2 बार हो, वहां भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है। अब एक शब्द है सम। सम जहाँ पे होता है सम सा से सी, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये सम है इसलिए क्या है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। दूसरा है तुम तो कालू हाक जनु लावा। तुम तो कालू हाक जनु, एक आता है जनु मनु, इसमें क्या होता है, जनु मनु जहाँ पे होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार यहाँ 2 बार आया है, इसमें इसलिए यहाँ पे क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। तीसरा है लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कृषाणु। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस ये स्वाशासी, यहाँ भी क्या है, उपमा अलंकार है। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखी जल सम, ये सम है, यहाँ उपमा अलंकार। और ये रघुकुल भानु यहाँ पे है रूपक अलंकार।